सभी मस्त हैं। हमारा स्लोगन है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। और ये जीवन प्रणाली हमारी तब साकार होगी जब हम अपने आप को भोजन परिवर्तन से अपने स्वास्थ्य का परिवर्तन कर लेंगे। आज हम रास्ते पे आ रहे थे, एक सुंदर लेक्चर सुन रहे थे, उसमें बताया गया था कि व्यक्ति को ध्यान, धर्म, पूजा पाठ भी करना है तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर आप सुबह सुबह पूजा करने बैठेंगे, अगर कमर में दर्द है तो पूजा भी नहीं कर पाएंगे। आरती करने जाएंगे और छींके आएंगी तो आरती भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञान मार्ग तो ठीक, भक्ति मार्ग में भी अगर परमात्मा की भक्ति भी करना है तो शरीर का ठीक होना पहली ज़रूरत है। हमारा शरीर हमें साथ दे, हमारा सच्चा जीवन साथी वह हमारा शरीर है। जब शरीर साथ देना छोड़ देता है तो ज़्यादातर 100 में से 99% लोगों को अनुभव होता है कि आज हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। हम अपने शरीर के साथ पूरे वफादार रहे। पूरी दुनिया के साथ तो वफादारी खूब निभाई और सिला भी क्या मिला, वफादारी के बदले वफादारी ना भी मिली। ईमानदारी के साथ जिए तो ईमानदारी ना भी मिली, लेकिन दूसरों के साथ ईमानदारी रखने से पहले हम अपने शरीर के साथ बेईमानी न करें। कोई कहीं प्रसंगों में जाते हैं तो बोलते हैं अरे उसने बहुत जोर लगाया इसलिए खाना पड़ा। व्यवहार संभालने के लिए खाना पड़ता है। मंदिरों में गए तो भगवान रूठ न जाए इसलिए खा लिया प्रसाद। तो हम दूसरों के साथ ही ईमानदारी निभाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। खुद के साथ ना हम वफादार रहें ना ईमानदार रहें और उनका परिणाम हम भुगत रहे हैं। पूरी मानव जात जो बीमारियों में पड़ी हुई है। स्वास्थ्य की सही समझ, सही सिद्धांत को जानना सबसे पहली मूलभूत ज़रूरत है। जब तक जानेंगे ही नहीं तब तक तो इस दिशा में कार्य करना, आगे बढ़ना ये स्वप्न हो जाएगा हमारे लिए। तो रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये बताई गई कि किसी भी चीज़ को पहले जानना जरूरी है, फिर उसमें विश्वास रखना जरूरी है, जिनको हम कहते हैं मानना जरूरी है। जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं तो चलो कल का दिन, पहला सत्र जिसमें बताया गया था कि एनीमा का यूज़ करना है। एनीमा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण अंग है जो एनडीएस में पहले कदम पर है। सभी के दिल और दिमाग में ये बात आ भी गई, लेकिन मानकर कितने आए हैं? जान लिया, मानकर कितने आए हैं? सभी। किसने एनीमा का प्रयोग नहीं किया है? जानने के बावजूद भी नहीं किया है। जानने से कुछ होने वाला नहीं है, उसमें विश्वास रखना पड़ेगा, अंदर जाने देना पड़ेगा, बात को हजम करनी पड़ेगी और जानना, मानना और तीसरी चीज़ है क्रिया। जानना, मानना और क्रिया, ये तीन सिद्धांतों को याद रखना है।
अगर हमने सही जान लिया, सही मान लिया, सही क्रिया कर ली उसी दिशा में, वही आपके जीवन में सुखों का कारण बनेगी, स्वास्थ्य प्राप्ति का कारण बनेगी। तो आप ही बताओ, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है गलत जानना, गलत मानना और गलत क्रियाएं करना। वैसे ही हम करते आए। सुबह का भोजन राजा जैसा। यहाँ तो हम भिखारी की तरह बैठे हैं, पानी तक नहीं पिया। 12 बजे तक तो कोई पानी का भी नहीं पूछेगा। जो हम मानते थे कि सुबह का भोजन राजा जैसा, गलत जानते थे या सही जानते थे? हैं? बिल्कुल ये गलत जानना था, गलत दिशाओं के प्रयास था। अब हमने सही जाना कि सुबह भिखारी जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा और रात को राजा जैसा। रात को तो हम बहुत हल्का खाते हैं, बोला रात को ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, ये वो। तो ये सारी बातें अगर सही होती, चलो रात को कम खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, फिर भी बीमार क्यों? कितने नियम, कोई कोई तो नियम ऐसे भी पालन करते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। अरे भाई, भूखे मर रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और आप धर्म को पकड़ के, कोई सिद्धांत को पकड़ के आप अपने शरीर के साथ ईमानदारी न करते हुए आप उनको भूखा रखते हैं। अगर भूख लगे तो रात को 1 बजे उठकर भी खा सकते हैं, वरना आज जो भी धर्मों में सूर्यास्त के बाद खाने की मना है, उसी धर्म के लोग ही छोटी बड़ी बीमारियां नहीं, कैंसर तक की बीमारियों में मर रहे हैं। अगर वो सिद्धांत सही होते तो आज न कोई डॉक्टर होता, न कोई बीमारी होती। सही सिद्धांत ये है कि सही भोजन का चुनाव करो और किसी भी समय खाओ जब आपको भूख लगे। चलो, आपको तो 12 बजे तक कंपलसरी जो भूखा रखते हैं शिविरों में, उनका तो कारण एक ही है कि जब तक आप ठीक न हो जाओ, बढ़िया सा तंदुरुस्त न हो जाओ, तब तक थोड़ा शरीर को आदत डालने के लिए आपको 12 बजे तक न खाना न पीना। बाद में यही नियम हमारे लिए नहीं है। थोड़ा कायदे इसलिए कड़े हैं शुरुआत के दिनों में, 3-6 महीने साल भर के लिए, कि आप पहले अपने ट्रैक के ऊपर आ जाओ। शरीर को सुबह सुबह फास्टिंग दे दो, बाद में भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी देना है। ये सिद्धांत है। कोई कोई न्यू डाइट सिस्टम या फिर ये नई भोजन प्रथा को ऐसे पकड़ लेते हैं कि हाँ वही पद्धति ना जिसमें 12 बजे तक खाना पीना नहीं है। ये तो बीमार व्यक्ति के लिए सही है। जब तक आप बीमार हो, सही हो जाते हो और आपको 7 बजे कुछ खाने की इच्छा करे, तो आप आलू पोहे नहीं खा सकते, उपमा नहीं खा सकते। ज़्यादातर हम नाश्ते में क्या करते हैं, मैंने आज हल्का भोजन लिया, थोड़ा सा उपमा खा लिया, थोड़े से पोहे ले लिए। जो भी अनाज से बनकर आता है वो सारी चीज़ें भारी भोजन में आती है, नहीं कि हल्के भोजन में। कोई कोई कहते हैं डॉक्टर साहब ने मना किया है, एकदम मैं हल्का भोजन ले रही हूँ, तो बस रात को दूध और खिचड़ी खा लेती हूँ या खा लेता हूँ। खिचड़ी सबसे भारी से भारी भोजन है, सबसे पचने में ज़्यादा वक्त लेती है। मूंग है, चावल है, दोनों मिक्स करके, एक के बदले 2 कॉम्बिनेशन है अनाज के, तो 2 अनाज एक साथ में तो कभी भी खाने नहीं चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ हो। तो आज अभी तक हमारे माता पिता ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने
आध्यात्मिक व्यक्तियों ने हमें जैसे जैसे सलाह दी वैसे वैसे हम मानते गए और अपने को छोड़ते गए कि भाई हमारा दोष नहीं है, हम तो ऐसा ऐसा हल्का हल्का खा रहे हैं। तो हल्का खाते खाते बीमार क्यों हैं? क्योंकि कल जैसे पूरे सेशनों में हमने बताया कि भाई अनाज और दालें खाना वो हमारी सबसे बड़ी और बुरी आदत है। ये तो हम एडिक्टिव हो गए कि उनके बिना चलता नहीं है। 2 दिन भी ना खाओ तो जैसे कि हम खाया पिया है ही नहीं। 4 दिन हमारे वहाँ एक बहन आई थी, उनको बोला मैं भूखी नहीं रख सकती, मैंने उनको 4 बार कच्चा खिलाते रहे। रात को जब उनका पति का फ़ोन आया कि भाग्यवान भोजन किया, नहीं 2 दिन से तो खाया ही नहीं। मैं सुना कि इनको तो 2 के बदले 4 बार खिलाया था। किचन में भी जाने की छुट्टी दी कि बहन जी आप भूखे ना रह सको तो कभी भी आप किचन में जाओ, जो भी उठाओ खा लो। 11 बार खाओ, 12वीं बार मत खाओ। 11 टाइम्स मैंने कहा कि आपको खाने की छुट्टी है, लेकिन आप दुखी होकर न रहो यहाँ। फिर भी दुखी की दुखी बोली कि यहाँ खाना पीना नहीं दे रहे हैं। मतलब हम रोटी सब्जी दाल चावल पूरी पराठे को ही खाना समझते हैं, इनको खाना नहीं समझते। इसलिए कहा जाता है NDS वाले भूखा मार देते हैं। हमारे तिलक भाई की बहन बता रहे थे ना कि 1.5-2 kg आम खा लेती है सुबह सुबह। कितना भी जब आप स्वस्थ हो जाते हो ना, एक बार स्वस्थ हो जाते हो तो जो कुदरती प्राकृतिक भोजन है आपके अग्नि के हिसाब से, जठराग्नि के हिसाब से कितना भी खा लो, कोई मना नहीं है। यहाँ जो भी ज़्यादा बीमार व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए खास ये लाइन सुनाना चाहूँगा कि जब आप अति घातक बीमारियों में पड़े हुए हैं तब तक प्राकृतिक भोजन भी अधिक मात्रा में खाना विष समान है। प्राकृतिक भोजन खाना भी विष समान है। तब आप शरीर को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दे सकते। एक बहन जी बोली कि मुझे सुबह से लेके दोपहर तक तो ठीक रहा, जैसे ही मैंने ग्रीन जूस पिया, जैसे ही कुछ शरीर में डाला, हल्का सा दर्द उठा। इनका कारण है कि जब तक आप बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते तब तक आपको न खाना न पीना यही सबसे बड़ी दवा है। प्राकृतिक भोजन भी विष का काम करेगा, ये चीज है। चलो पूरे दिन से सुबह उठ गए, शाम तक चलना फिरना, देखना सुनना, ये सारी क्रियाएं तो करते हैं हम। इसीलिए हम रात होते होते हमारे काफ़ी सारे सेल्स बॉडी के डेड होते हैं। उनका पुनः निर्माण करने के लिए थोड़ा सा भोजन देना जरूरी बन जाता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों का बहुत बारीकी से चुनाव करें कि जो हमें अंदर से कोई दर्द न उठाए, वो देख लेना है कैसे करना है आपको चुनाव। तो ऐसी बारीकियां को हम नहीं जानते। 3 दिन मैंने बहुत सलाद और कच्चा सब कुछ खाया था, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं दिखी। राहत तब मिलेगी, एक पशु भी जब बीमार होता है कितना भी चारा डालो मुंह फेर लेता है। इनको ये समझ है कि जब बीमार होते हैं तो खान पान में दिमाग और पेट नहीं लगाना है, तब जाके ठीक होंगे। सबसे बड़ी दवा न खाना न पीना है। कच्चा भोजन खिला के अब हम सभी को ठीक कर देंगे, ऐसा कोई दिमाग में ख्याल रखना जरूरी नहीं है। ये जो सलाद सब्जियां जो भी कुछ बनाते हैं आपके लिए, अपनी बीमारी के हिसाब से
योग्य मात्रा का चुनाव आपको करना है। अगर कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा कुछ बीमार है ही नहीं, एक शौक से आए हैं, खुद कुछ जानने के लिए आए हैं, चलो वो थोड़ा एक थाली के बदले दूसरी थाली भी भर ले अपनी पूरी तो भी चलेगा। लेकिन थायराइड बहुत है, शुगर बहुत ऊपर चला जाता है, बीपी आउट ऑफ कंट्रोल है, घुटनों में बहुत दर्द है, उठने में भी दिक्कतें हैं, एक्सरसाइज भी हल्की सी भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अगर सलाद भी लेना है तो 2 चम्मच 3 चम्मच लेके गुजारा करना है। ऐसे पैसे बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपकी सेहत इसमें ही है, कम खाने में या न खाने में। थोड़ा खाया ज़्यादा पा लिया, थोड़ा खाया ज़्यादा पा लिया, ज़्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। खा खा कर शरीर को ख़त्म कर देते हैं हम। हमारे गुजराती में बोलते हैं, मेहमान को जब स्वागत करते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत जोर देते हैं, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, थोड़ा और लीजिए। हमारे गुजराती में बोलते हैं जमजो जमजो, गुजराती में शब्द છે जमजो। दूसरों को जब सलाह करते हैं और अधिक खिलाने के लिए तो उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जमजो। जमजो मतलब, जम मतलब यमराज, यमराज को जम बोलते हैं गुजराती में, यहाँ भी शायद बोलते होंगे यमराज, जमराज। जम और जो मतलब, जो का मतलब क्या होता है किसी को पता है? हैं? देखना। क्या है? देखना। यमराज को देखो, जम जो, जम जो। आप खाना किसी को देते हो तो बोलते हो कि यमराज को देखो आप, तो ज़्यादा खाने से यमराज के पास जल्दी पहुंचेंगे। कहते हैं जो आग के ऊपर चढ़ा चढ़ा कर खाता ही रहता है वो आग के ऊपर जल्दी से चढ़ जाता है। अगर आपको आग के ऊपर जल्दी चढ़ना है तो आग पर चढ़ाई हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाते पीते रहो, मरने की जल्दी है तो। कोई कोई कहता अरे हमारे पूर्वज 3-3 टाइम पका तो खा रहे थे, आग पर तो नहीं चढ़े, 100 साल जिए। लेकिन कई बार बदतर जिंदगी हो जाती है ऐसी, जिसमें घर वाले प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको उठा लो, हमें भी कष्ट दे रहे हैं, मर भी नहीं रहे हैं। ऐसी जब हालत इंसान की होती है तब उनको पता चलता है कि परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है। ये साथी तो सब झूठे हैं, मतलब के हैं, स्वार्थ है। आप जब तक चल फिर रहे थे, कमा रहे थे, तब तक ही आप काम के थे, बाकी कोई किसी का काम का नहीं। शंकर ने पार्वती की जो कहानी शास्त्रों में वर्णित है तब वो बताते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसे वाक्य हमारे चौहान सर बार बार बोलते हैं। जगत मिथ्या है, एक स्वप्न समान है। सत हरि भजन, परमात्मा को अपना संगी साथी बना लेना, वही सबसे बड़ी समझदारी और जीवन जीने की सफलता का आधार है। ये सारे सिद्धांत हर धर्म में अंदर जाओ तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत हमारे सामने सब धर्मगुरुएं सिखाते ही है। लेकिन हम किसी भी कथा वार्ता को सुनने के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं शास्त्री जी का प्रवचन कब खत्म हो जाए और आज दोपहर के खाने में क्या है, शाम का प्रसाद क्या है। सिर्फ गुजराती वर्ड से प्रसादिया भगत, ऐसा शब्द यूज करते हैं हम, प्रसादिया भगत, मतलब प्रसाद के लिए ही जो सत्संग में जाते हैं उनको प्रसादिया भगत बोलते हैं।
हम सेंटर पे जाते हैं ना, तो दीदी आज आपने भोग क्या बनाया, दीदी कहेंगे आज तो जलेबियाँ हैं, अरे हाँ मज़ा आएगा, तो बाबा से और कनेक्शन जुड़ जाता है। हाँ, कि आज तो दीदी ने बहुत अच्छा व्यंजन बना दिया हमारे लिए। कुछ ना कुछ हम ऐसे प्रसाद या भगत, सत्यनारायण की कथा में जाते हैं, वो सीरा जो खाने में जो मज़ा आती है, लिज्जत होती है, वो सीरा घर पे नहीं बनता। आज जीभ के चटोरेपन से ही हम सदैव आगे बढ़ते रहें। और आज धर्मों में भी ये है कि थोड़ा जीभ को संतोष दो तो भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी। लेकिन इंद्रियों की गुलामी करने से कभी कोई महान नहीं हुआ। आपको इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। जितेंद्रिय किसको बोलते हैं हमारे देवताओं में? जितेंद्रिय वर्ड्स किसके लिए यूज करते हैं हम, पता है किसी को? हाँ जी, शायद बजरंग बली को। इंद्रजीत, अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करने वाले। तो इंद्रिय जीत तब बनेंगे जब कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो, आपको 12 बजे तक उपवास करना है तो कितना अपने मन के ऊपर संयम रखते हैं कि चलो प्यास लगी है, किसी किसी का नए नए है तो गला भी सूखता है कि थोड़ा सा एक घूंट पानी पी ले। लेकिन जब आप अपने मन की मनमानी करना बंद कर देते हैं, तब जाके आप धीरे धीरे आपका मानसिक संतुलन और बेहतर बनता जाता है। और किसी ने खूब सुंदर बात बताई है कि अगर 10 दिन तक व्यक्ति को कम से कम 8-10 घंटे के लिए भी भूखा रखा जाए सुबह से, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रीति से ठीक होने की शुरुआत करते हैं और मानसिक रीति से भी ठीक होने की शुरुआत करते हैं। आप जो इस बोर्ड में पढ़ रहे हैं, लाइन लिखी है शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का इलाज। आप कहते हैं यहाँ तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, मानसिक बीमार व्यक्ति को इंजेक्शन लगा देते, टेबलेट्स खिला देते हैं और सुला देते हैं, बात खत्म, सो जाए, झंझट खत्म। हमारे घर में भी ऐसे मानसिक कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो हम उनसे भी थक जाते हैं। इनकी कोई दवाइयाँ जीवन भर भी खाते रहे तो भी इनका इलाज मिलने वाला नहीं है। बुद्धू बनते हैं हम। अपने व्यक्ति को मानसिक बीमारियों की दवा अगर हम जीवन भर खिलाते हैं तो भी हम बुद्धू हैं। अरे आज तक कोई इलाज एलोपैथी साइंस में बना नहीं है जो मानसिक बीमार व्यक्ति को ठीक कर पाए। हाँ, उनको थोड़ा लूज रखेंगे, यहाँ के कनेक्शन ढीले कर देंगे और भी आगे जाके इनका दिमाग और कमज़ोर हो जाएगा। फॉल्ट है सॉफ्टवेयर में, काम हो रहा है हार्डवेयर के ऊपर। नलियाँ शिथिल बना रहे हैं, दिमाग की नसें शिथिल बना रहे हैं। हार्डवेयर के ऊपर काम करने से सॉफ्टवेयर कैसे ठीक होगा? 150 देशों में राज्यों, केंद्र, ब्रह्मा कुमारी इसके बने हुए हैं, जहां ओम शांति महामंत्र से आज करोड़ों लोग मानसिक शांति को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी हमारी सेंटरों की जो स्थान है उनको रूहानी हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, क्योंकि रूह को आराम दे, मन को आराम दे, चैन दे, बुद्धि में व्यर्थ की जंजाल को समाप्त करे। ऐसी रूहानी हॉस्पिटलों की हमें आवश्यकता है। चलो, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाते हो, दूसरे कोई धर्म पंथ से जुड़े हुए हो, तो हमारा कोई आशय भी नहीं है कि आप सभी को धर्म परिवर्तन करवा के ब्रह्मा कुमारी में जोड़ दिया जाए। आपका जहाँ भी आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है वहाँ कम से कम 1-2 घंटा जाओ, वहाँ सेवा करो। गुरु नानक की ये बात मुझे बहुत सुंदर लगती है कि वहाँ जो लंगर लगते हैं खाने के, सेवाओं के, वहाँ
बड़े से बड़ा आदमी भी नीचे बैठ जाता है और दूसरों की जूता पालिश करता है, हैं? ये गुरु नानक ने कहा कि जो वट वृक्ष जब बड़ा होता है ना, तो वो जैसे इनके फैलाव कर देता है, वो झुक जाता है। ऐसे अगर आप बहुत बड़े बने हो तो आपको झुकना पड़ेगा, देह अभिमान आपका छोड़ना पड़ेगा, छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा। यहाँ VIP लोग हैं तो अरे किचन में जाके पत्ते भी तोड़ सकते हैं, कुछ सेवाएं भी दे सकते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इनसे हमारा ये आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास होता है। हम किसी को कुछ 5 पैसा भी देते हैं ना, तो कहते हैं मैंने उनकी मदद की। देखो, सेवा कभी मदद के भाव से भी नहीं करनी है। वो चाहे अन्न का दान, वो चाहे वस्त्र का दान, वो चाहे धन का दान, वो चाहे आपके समय का दान, और अंत में आपकी योग्यता का भी आप दान दे रहे हैं, तो कभी भी मदद के भाव से, किसी को लाचारी के भाव से नहीं देना है। वो परमात्मा तक नहीं पहुंचती। देते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। किसके लिए देते हैं हम? खुद की आध्यात्मिक उन्नति के लिए। रामचरितमानस में ये सिद्धांत बताया गया है कि आप देते हो, देना ही पाना है, देना ही पाना है, देना ही लेना है। हम देते नहीं, लेते हैं। ऐसे भी नहीं देना है, ऐसे देना है? लेने वाले का हाथ ऊपर रहे। आपकी सेवाएं भी कोई स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए आप उनके आभारी हैं। सेवा का मौका मिल गया आपको। इतना ऊंचा भाव और भावना जब हमारी बनती है, तब हमें सेवाओं में सफलता मिलती है। कहते हैं हमने तो इतनी सेवाएं कर ली, लेकिन किसी ने उनकी कोई परवाह नहीं ली, किसी ने रिवार्ड नहीं दिया, किसी ने थैंक यू नहीं बोला। हम सेवा भी करते हैं कामनाओं के साथ। निष्काम सेवा बताई गई है भक्ति मार्ग कर्म योग में। निष्काम सेवा बताई गई है। अगर हम किसी भी कामना के वश कोई व्यक्ति थैंक यू बोले, इसके लिए भी सेवा करते हैं। थैंक यू की अपेक्षा भी नहीं रखनी है, तब हमारा परमात्मा प्रसन्न होता है। ये सारी सेवाओं की बहुत गहन बातें हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर जब हम काम करना शुरू कर देते हैं, तब जाके हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। वितरण से स्वास्थ्य लाभ, ऐसा एक सुंदर टॉपिक है। कोई कहते कि हमने डाइट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया 3 महीने, 6 महीने, साल भर, फिर भी ये बीमारी हटती नहीं है। आपको जागना जरूरी है। आपने जीवन में वितरण के सिद्धांत को शायद कम अपनाया है या फिर न अपनाया है। जो व्यक्ति वितरण करता है उनको बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ होता है। अमाप जिनको कहेंगे, इनकी कोई माप भी नहीं है। अकल्पनीय परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई कहते भोजन सुधार लेने से सब कुछ हो जाएगा, गंगा पार हो जाएगी। देखो, भोजन एक पहलू है, सेवा वितरण करना दूसरा पहलू है, और तीसरा पहलू है मेडिटेशन, सुमिरन करना। ये तीनों सिद्धांतों के ऊपर सही वजन दे के काम करेंगे, तब संपूर्ण विकास होगा हमारा। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास तब होता है जब हम वितरण भी करने शुरू कर देते हैं। भाई जी हमारे रामविलास भाई बता रहे थे कि भाई जी पहले फेंकना पड़ेगा,
कहीं भी जीवन में ये सिद्धांत याद रख लो, अगर फेंकोगे नहीं तो पाओगे नहीं। हम लेने की उम्मीद किसी से ज़्यादा रखते हैं, लेकिन देने के बारे में बाद में सोचते हैं। फलाने भाई ने मुझे ये कुछ दिया तो मैं उनके साथ कुछ व्यवहार करूं, फलानी बहन ने मुझे थोड़ा मदद की तो मैं उनकी मदद में जाऊंगी। हमारा जीवन इस सिद्धांत के ऊपर चल रहा है, लेकिन सही अर्थ में पहले आपको कोई भी हिसाब न लगाकर फेंकना पड़ेगा, वितरण करना पड़ेगा। अखिलेश जी महाराज एक सुंदर बात बता रहे थे कि अगर भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को धर्म सत्ता राजसत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो कोई प्रोजेक्ट करने से नंबर 1 नहीं बनेगा। भारत मंगल के ऊपर चले गए, अभी वो चंद्रयान भी हमने भेज दिया है, बड़े बड़े हथियार रख लिए सुरक्षाओं में, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रोजेक्टों से भारत की समृद्धि वापस नहीं आएगी। अगर समृद्धि वापस लानी है तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये सिखाना पड़ेगा कि देना सीखो। क्या सीखो? देना सीखो। हम परमात्मा की जब प्रार्थना करते हैं ना, तब ये सुंदर गायन गाते हैं कि हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। बोलिए, हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मन से रहित बनाए। इस प्रार्थना में एक एक लाइन में जीवन के सारे समीकरण आ जाते हैं। बहुत दिल से जब आप इस प्रार्थना से जुड़ते हैं
तो जीवन के सारे मंत्र हमें पता पड़ जाते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। लास्ट का अंतरा है, बहुत सुंदर अंतरा है। आज तक हमारी यही सोच चलती रही कि ये दुनिया जीने लायक नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, जन तो बनना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वाह, प्रभु की अपरंपार कृपा हमारे ऊपर है। प्रकृति हमें बस एक ही मंत्र सिखाती है, ज़्यादा होशियारी नहीं। हरि के पास होशियारी नहीं, सिर्फ वो ही लोग महान हुए हैं, वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ देने की शुरुआत की है। हम होशियार लोगों को प्रगति कम देखते हैं, और कई बुद्धू लोग भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तब हम देखते हैं इनके अंदर तो इतना दिमाग तेज नहीं है, फिर भी इतना क्यों आगे हैं। इनका कारण है उसके जीवन में उन्होंने कुछ न कुछ दिया है, तन से, मन से, धन से, और समय और अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ न कुछ समाज को वापस देना शुरू किया है। अभी हम ग्रीन जूस टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन जूस लगभग 10 मिनट में तैयार है। ग्रीन जूस का पान करेंगे, उनसे पहले थोड़ा हंस ले, थोड़ा हंसा ले, ऐसे कुछ चुटकुले सुनते हैं। 10 मिनट के लिए कोई नया सब्जेक्ट हम रीओपन नहीं करते हैं। ग्रीन जूस पीने के बाद 12 से 1 के सत्र में नया सब्जेक्ट आगे बढ़ाएंगे, तो थोड़े से चुटकुले सुनेंगे। एक बार डॉक्टर ने इलाज करते करते ऑपरेशन कर डाले काफ़ी सारे, और बाद में मरीज के जो सगे वाले जो भी आए थे उनको बोला कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, बस भगवान को प्रार्थना करो। ऐसे कहते हैं ना डॉक्टर लोग कि भाई हम तो प्रयास करते करते थक गए, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या 10 मिनट में रेडी। तब मरीज के संबंधियों ने डॉक्टर को बोला कि हम भी प्रार्थना करेंगे चलो भगवान से, लेकिन आप भी प्रार्थना करो क्योंकि हमारे हाथ में भी अब कुछ नहीं बचा है।
इतने पैसे बर्बाद कर दिए कि खेती बाड़ी मकान माड़िया सब कुछ बिक जाते हैं। एक बार एक डॉक्टर जो मरीज का ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, मरीज थोड़ा घबराया हुआ था, पहली बार ऑपरेशन करवा रहा था, और अंदर ओटी में लेके गए और तुरंत ही डॉक्टर साहब ने ग्लव्स पहन लिए, डॉक्टरी पोशाक ऑपरेशन का पहन लिया और बोला कि सुरेश घबरा मत, सब कुछ सही होगा, सुरेश घबरा मत, सब कुछ सही होगा। मरीज थोड़ा उठकर बोला, अरे डॉक्टर साहब मेरा नाम रमेश है। बोला, मैं तुमको नहीं, मैं खुद को बोल रहा हूँ। बोलता मैं जब भी ऑपरेशन करता हूँ ना, तब थोड़ा दिल को तसल्ली देता हूँ खुद को, काट दे, कहाँ से भी काटना है काट दे, कुछ कट इट आउट वेयर देयर इज अ डाउट। जब डाउट हो तो MS डॉक्टर, MS जो होते हैं मास्टर ऑफ सर्जन, उनको सिखाया जाता है कि जब भी डाउट लगे, वेयर देयर इज अ डाउट कट इट आउट, काट दो नली। हम फिर भी 20 साल तक जो मरीज BP की गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, फिर इनको कहे 2 दिन के बाद जब ये NDS करते हैं, एनीमा चढ़ाते हैं, 12 बजे तक फास्टिंग रखते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो मना किया है गोली छोड़ने के लिए। डॉक्टर साहब को पता है कि आप मानोगे नहीं किसी का, नाश्ता भी करोगे तो नाश्ते के पहले गोली दे दी है, अगर न रहा नाश्ता तो न रही गोली। शुगर बढ़ेगा ही नहीं, कचरा डालेंगे तो शुगर बढ़ेगा, रोटी खाएंगे सुबह सुबह, थेपला या एक आधा परोठा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, और फिर उनके पहले गोली खा लो। तो फिर भी हमें आस्था, श्रद्धा और हमारी मान्यता फिर भी डॉक्टरों में है। आज इतने करोड़ों लाखों मरीज जो हैं, जिनको गोली खाते खाते किडनी फेल हो गई, फिर भी कहते हैं डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने ये बताया है, डॉक्टर ने वो बताया है। अब तो पीछा छोड़ो, अब तो खुद के ऊपर जिम्मेवारी लेना सीखो कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज़, अनाज रोगकारक है तो अनाज नहीं छूऊंगा, दूध और दूध से बनी चीज़ें, चलो दिमाग में नहीं बैठता है तो किसी के ऊपर 5 दिन 15 दिन विश्वास तो कर लो। ये सुमन बहन और सतीश भाई जिन्होंने यहाँ एक सुंदर शिविर का आयोजन किया है, ऐसे तो खामखा नहीं किया होगा। सतीश भाई का एक सुंदर अनुभव है कि जिन्होंने अपनी पत्नी को सही ठीक करने के लिए कितने प्रयास जोड़ लिए थे, कितने डॉक्टर बदल लिए थे, कितनी दवाइयाँ बदल ली थी, और फिर भी पत्नी की हालत इतनी कमज़ोर, और एक बीमारी के बदले 10-12 बीमारियाँ उनके शरीर में, और मन भी कमज़ोर। देखो आध्यात्मिकता होते हुए भी मन कमज़ोर हो गया था। तब जब जींद में शिविर लगा, पहला शिविर, श्री रामविलास भाई हमारे अभी गाना आपके सामने गाया, दूसरों के लिए जीने का उनमें हुनर है, उन्होंने एक सुंदर शिविर का आयोजन किया और वहाँ उनका आना हुआ, और तुरंत ही ये चीज़ 100% अपना ली। और ये चमत्कार सुमन बहन कितने महीनों में हुआ? 2-3 महीने लगे ठीक होने में। 1 महीने में ही ये सुंदर चमत्कार उनके जीवन में उनको दिखाई पड़े। तो ये चमत्कार बिना दवाई के, कोई कसरत भी नहीं दी गई थी कि फलानी कसरत कर लो, या फिर कोई पैसे भी फ़ोन करेंगे तो इनका ये चार्ज रहेगा, इनका गाइडेंस के लिए चार्ज रहेगा, बिना दवाई, बिना कसरत और बिना पैसे। हाँ, शिविरों में तो ये थोड़ी धनराशि इसलिए रखी जाती है कि इसमें लाखों का खर्चा लग जाता है, रेसिडेंशियल, खाना पीना, तो ये सारी चीज़ें एक नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर की जाती है। आप सभी के 5-5, 10-10 हज़ार जुड़ेंगे तो ये खर्चा आराम से
निकल जाता है, क्योंकि एक के ऊपर भार आए ये तो अच्छा नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शिविर रखने वाले, दूसरों को भला करने वाले, और शिविर खत्म होते होते जेब से भी 50,000 लग जाते हैं, ये भी होता है। तो ये भलाई का काम है। अगर एक बार नहीं 5 बार शिविर लगाओ और जेब से अगर 25-50,000 चले भी गए तो कोई बात नहीं, खुशी खुशी जेब से खर्च कर देने हैं, क्योंकि वितरण से ही हमें लाभ होता है। समाज के लिए वितरण भी कर देते हैं 5-25 हज़ार का, 50 हज़ार का, 1000 गुना वापस आएगा। ये सिद्धांत है प्रकृति का। प्रकृति लेती नहीं है हमारे पास से, हम समझते हैं हमने दे दिया, हमने जेब से लगा दिया, लेकिन जेब, हमारी जेब में छेद हो सकता है, प्रकृति की जेब में छेद नहीं है। हम जो डालते हैं वो प्रकृति की जेब में डाल रहे हैं, हमारी जेब से प्रकृति की जेब में हमने डाला, उससे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, अनेक गुना होकर वापस आएगा। थोड़ी हिम्मत जुटा लो। अगर पत्नी बीमार ज़्यादा 2 साल रोज रहती तो और लाखों रुपये लग जाते और खर्च होते रहते, और पत्नी को भी खो देते, कम आयु में भी चले जाते हैं ना लोग, हैं, जोड़ा टूट जाता है। तो ये कगार पर लोग पहुंचते हैं। इसीलिए देने में जरा भी कंजूसी नहीं करनी है। हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें इतना सब कुछ देते हैं, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर देना नहीं सीखेंगे तो छीन लिया जाएगा, हैं? देखते ही हैं समाज में, प्रकृति छीन लेती है, जबरदस्ती आपकी जेब से निकाल लेती है, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत ही है आपके पास जो है वो देना पड़ेगा। खुशी से दो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या आएगी, लाचारी से दो। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, खेती बाड़ी बेचनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन इनको ठीक करो। जेब से तुरंत 2 लाख 5 लाख टेबल के ऊपर रख देते हैं। ये प्रकृति आपसे छीन रही है। पूरे जीवन भर 10वां पहले प्रभु को अर्पण करके फिर स्वयं बरतना सीखे। हमने जीवन काल में अपने हिस्से का 10वां किसी भी आस्था स्थान के ऊपर नहीं लगाया, इसीलिए प्रकृति अब डॉक्टरों के माध्यम से, बड़े बड़े हॉस्पिटल के माध्यम से छीन रही है आपसे। अभी तो कुछ समझ जाओ, सीख जाओ कि अब हमारे जेब से जो भी एनडीएस करता है उनका 3 महीने 6 महीने में डॉक्टरों के पास 100 रुपया भी नहीं जाता। क्यों भाई बंद हो गए? आपने सेवा में लगाना सीख लिया, देना सीख लिया, कुछ अच्छे कार्यों में निमित्त बन गए। अपने धर्म में जहां आप जाते हैं वहां की दान पेटी में डालना सीख लिया। तो हमेशा बचपन में भी बच्चों के साथ मंदिर में बुजुर्ग जाते हैं तो 10 रुपया निकालते हैं, खुद नहीं डालते, अपने पोते को देते हैं, डाल इसमें। क्यों भाई? क्योंकि मेरा पोता जब देना सीखेगा ना तो भगवान उनको 1000 हाथों से देगा। ये सिद्धांत है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, किसान लोग जानते हैं कि खेत में पहले तो 50,000 ब्याज पे लेके डालते हैं। कोई तो गरीब किसान होते हैं तो ब्याज पे भी लेने पड़ते हैं। उनको एक सिद्धांत मालूम पड़ गया, आलू अगर बोना है, बाजार से आलू लेके आएंगे, घर पे बच्चों के लिए खाने के लिए आलू नहीं है, उनको खाने नहीं देंगे, पहले बोएंगे, खेत में डालेंगे। उनको, बेटे को भी समझाएंगे कि बोएंगे ना बेटा तो उनका 1000 गुना हमें मिलेगा। पूरे मास महीनों तक खाते रहेंगे। अभी एक दिन खाना बंद करो, पहले डालना पड़ेगा। इसीलिए गेहूं है, चावल है, सब कुछ हम पहले धरती माँ को, प्रकृति माँ को अर्पित करते हैं। 1000 गुना हमारे पास वापस लौट के
आ जाता है। तो ये सिद्धांत हमें अपने जीवन में, यहाँ शिविर में आए हैं तो ये सुंदर सीख लेके जानी है। सिर्फ कच्चा खाओ, कच्चा खाओ, कच्चा खाओ, सच्चा खाओ, बस ये धुन लगा के नहीं बैठ जाना है। ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, कितना खाओ, कब खाएं, बस इतनी फालतू सवाल में घुस जाते हैं। अरे भाई भूख लगे तो खा लो, थोड़ा खाओ, कच्चा खाओ। कौन सा फल ये बीमारी के लिए अच्छा है? अरे कोई भी फल खा लो, है, दिमाग मत खाओ। ये डाइट के विषय में हम इतना वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये बीमारी के लिए भाई जी थायराइड के लिए कौन सा पत्ता खाऊं? बस तम्बाकू का पत्ता ना खाओ, बाकी सब पत्ते खा लो। ये हम खाने पीने की उलझनों में ज़्यादा है। मुझे शुगर है तो मुझे क्या खाना चाहिए? अरे खाना बंद करो। अब क्या खाना चाहिए तो प्रश्न ही नहीं पूछो। पत्र, पुष्प, फल और जल, भूख लगे तो थोड़ा थोड़ा कोई भी चुनाव कर लो। आप नहीं खाने से ठीक होंगे, एनिमा लेने से ठीक होंगे, एनिमा संजीवनी प्रक्रिया करने से ठीक होंगे। वो भी जरूरत जब तक लगे तब तक ही, बाद में वो भी छोड़ देना है, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जीवन भर ले लिया तो कोई नुकसान नहीं है। इस हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना।